आज हम जिस मूवी के बारे में बात करने जा रहे हैं उसका नाम है ऑड थॉमस और ये एक अमेरिकन मिस्ट्री थ्रिलर फिल्म है। मूवी के फर्स्ट सीन में पीको मुंडो टाउन का वेलकम बोर्ड दिखाया जाता है और ऑड थॉमस बताता है कि वो एक अजीब जिंदगी जीता है। इसके बाद उसे पेनी कलिस्टो सीढ़ियों के नीचे दिखती है और वो उसे जहाँ ले जाती है ऑड उसके पीछे जाता है। वो बताता है कि उसका नाम सच में ऑड ही है और उसके पापा उसकी माँ को पागल बताते थे। फ्लैशबैक में ऑड की माँ को उसके पापा पे चाकू से वार करते दिखाया जाता है और वो बोलती है कि उसकी एबिलिटीज भगवान का गिफ्ट है। ऑड आगे बताता है कि जब वो 12 साल का था उसकी माँ को जेल हो गई थी और चूंकि वो नहीं चाहता था कि उसे भी जेल हो जाए इसलिए उसने ये बात छिपा के रखी कि उसकी माँ की तरह उसमें भी कुछ स्पेशल एबिलिटीज हैं। नेक्स्ट सीन में पेनी ऑड की तरफ आते हुए एक गाड़ी की तरफ इशारा करती है। जब वो गाड़ी ऑड के करीब आती है तो उसमें बैठे शख्स हार्लो को हेलो करता है और उसकी कार की चाबी निकाल के ले लेता है और उसको बोलता है कि उसके पॉकेट में खून है। इसके बाद पेनी उसके आर्म पे हाथ रखती है और उसको उसके साथ हुई घटना दिखाती है। हार्लो अपनी कार से जंप मार के भागने को दौड़ता है। जब ऑड पीछे मुड़ के पेनी को देखता है तो वो खून से लथपथ होती है और ऑड मन में कहता है कि ऐसो पलों पे उसका हार्लो लैंडर्सन जैसे लोगों का शिकार करने का पागलपन सवार हो जाता है। इसके बाद ऑड हार्लो का पीछा करता है और भागते भागते हार्लो एक पूल पार्टी में घुस जाता है। वहाँ पे हार्लो एक बच्चे के पीछे भागता है और वो उसे पकड़ने ही वाला होता है पर तब तक ऑड उसको पकड़ लेता है और बताता है कि उसकी लाइफ हार्लो जैसे लोगों से भरी हुई है। ऑड हार्लो को काफी मार के गिरा देता है और बताता है कि वो मरे हुए लोगों को देख सकता है पर फिर वो उसके लिए कुछ करता भी है। अगले सीन में पुलिस हार्लो को पकड़ के ले जाती है। इधर ऑड पुल के पास बैठा होता है। तब पेनी उसके पास आती है और ऑड उससे कहता है कि वो जिस जगह जा रही है वो आत्माओं का घर है और दया और आश्चर्य से भरी है। वो उसकी जिंदगी इतनी छोटी होने का दुख जताता है और पेनी उसके माथे पे किस करके वहां से चली जाती है और हवा में मिल जाती है। ऑड बताता है कि उसे नहीं पता क्यों पर मुर्दे बात नहीं करते। तब तक वहाँ चीफ वेड पॉटर आ जाता है और ऑड को आइस पैक देता है और उससे बोलता है कि उसने ये इन्फॉर्मेशन अगर उन्हें दी होती तो वो अपने तरीके से हार्लो को पकड़ लेते। पर ऑड कहता है कि हार्लो को तुरंत रोकने की जरूरत थी वरना वो सेम हरकतें दोबारा करता जो पेनी ने उसे बताया था। चीफ पॉटर उसे बताता है कि हार्लो के वॉलेट में पेनी के पोस्टमार्टम की पिक्चर्स मिली हैं तो अगर इस बात पे कोई सवाल उठते हैं कि ऑड ने हार्लो को कैसे पकड़ा तो वो बोल देगा कि हार्लो ने बेट चुकाने के लिए अपना वॉलेट खोला था और वो पिक्चर्स गिर गई थी और ऑड ने उन्हें देख लिया था। फिर हार्लो भागा और स्वाभाविक तौर पे ऑड ने उसका पीछा किया। अगले सीन में ऑड को सपना आता है कि कुछ लोग अपनी जान बचाने के लिए ऑड से बोल रहे होते हैं और एक गन से फायरिंग हो रही होती है। ऑड कहता है कि एविल आ रहा है और ये पता लगाना उसके ऊपर है कि बंदूक कौन उठाएगा। इसके बाद ऑड पीको मुंडो ग्रिल पहुंचता है और उसे खोलता है। वो कहता है कि उसे काफी लाइफ उसके कंट्रोल से बाहर है और अगर उसने उसे सिंपल ना किया होता तो वो 7 तरीकों से पागल हो चुका होता। इसके बाद वो वायला को बताए ऑर्डर्स बनाता है और अपने सामने बैठी 2 छोटी बच्चियों को डिनर लिंगो के बारे में बताता है। फिर वहाँ उसकी गर्लफ्रेंड स्टॉर्मी आ जाती है और बताता है कि उन दोनों के साथ होना किस्मत में लिखा है। ऐसा बचपन में उन्हें जिप्सी मम्मी ऑल सीइंग आई में दिखा था। नेक्स्ट सीन में स्टॉर्मी अंदर आती है और ऑड से कहती है कि उसने कल जो किया उस बात से वो खुश नहीं है और ऑड की जान भी जा सकती थी पर ऑड कहता है कि उसे मौत से डर नहीं लगता और वो दोनों किस करते हैं। इसके बाद स्टॉर्मी चीफ और वायला से मिलती है। तब तक ऑड दिखता है कि ग्रिल के अंदर कुछ अजीब से जीव आते हैं जिन्हें सिर्फ ऑड देख सकता था और वो उन्हें बॉडेक्स कहता है। फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि उसके एक फ्रेंड को भी बॉडेक्स दिखते हैं पर उसने उन्हें उंगली कर दी थी जिस वजह से बॉडेक्स ने उन्हें मार दिया क्योंकि अगर बॉडेक्स को पता चल जाए कि आप उन्हें देख सकते हैं तो वो आपको मार देते हैं। बॉडेक्स अंदर आते हैं और सारे लोगों के पास जाते हैं। उसके बाद स्टॉर्मी और चीफ जा ही रहे होते हैं। तब ऑड को लगता है कि बॉडेक्स स्टॉर्मी के पीछे पड़ रहे हैं तो वो उसको अचानक से बुलाता है और बॉडेक्स किसी दूसरे आदमी के पीछे लग जाते हैं। ऑड बताता है कि बॉडेक्स उसे बहुत कम ही दिखाई देते लेकिन जब वो दिखते हैं ये मौत का संकेत होता है। ये बुराई के प्रति वैसे ही आकर्षित होते हैं जैसे मधुमक्खियां फूलों के प्रति। ये जानते हैं कि मृत्यु कब आने वाली है और उसे देखना चाहते हैं। ये समान मौत के लिए सामने नहीं आते। वे चरम हिंसा और आतंक चाहते हैं। इसके बाद ऑड को बहुत ढेर सारे बॉडेक्स वहाँ पे दिखते हैं। अगले सीन में ऑड उस आदमी के पीछे जा रहा होता है जिसपे बॉडेक्स होते हैं पर तभी वायला वहाँ आती है और उससे बताती है कि उसे पिछली रात एक सपना आया जिसमें वो और एक और आदमी मरे हुए टुकड़ों में पड़े हैं और उस आदमी ने रेड एंड ब्लैक शर्ट पहनी है जिसपे ब्लैक बॉलिंग बॉल बनी है। इसके बाद ऑड उस क्रीपी गाय को ढूंढने निकलता है और बताता है कि अगर उसे किसी को ढूंढना हो तो उसे बस यूं ही इधर उधर घूमना पड़ता है और वो इंसान मिल जाते हैं। इस एबिलिटी को स्टॉर्मी साइकिक मैग्नेटिज्म कहती है। इसके बाद ऑड उस आदमी को ढूंढते ढूंढते स्टॉर्मी की शॉप तक आ जाता है। स्टॉर्मी उसके लिए आइसक्रीम लाती है। फिर वो उसे बताता है कि उसकी साइकिक मैग्नेटिज्म उसे यहाँ लेके आई है और वो अजीब से आदमी उसे दिख जाते हैं। वो बताता है कि उसके साथ बहुत सारे बॉडेक्स हैं। आज तक उसने जितने देखे उन सबसे ज्यादा। स्टॉर्मी जाने से पहले ऑड को डिनर में टाइम से आ जाने के लिए बोलती है और देखता है कि फंगस मैन वहाँ से जा रहे हैं और गेट के बाहर निकलने से पहले सारे बॉडेक्स वापस जमीन के अंदर
चले जाते हैं। नेक्स्ट सीन में ऑड फंगस मैन का पीछा कर रहा होता है और कहता है कि अगर कोई अत्यधिक हिंसा करने जा रहा है, खासकर बड़े पैमाने पर, जब तक खून की आखिरी बूंद नहीं बह जाती तब तक बॉडेक्स उसे नहीं छोड़ते। लेकिन फंगस मैन में उन्हें दिलचस्पी खत्म हो गई है। इसके बाद फंगस मैन के जाते ही ऑड उसके घर में घुस जाता है और देखता है कि पूरा घर बिखरा पड़ा है। वो टेबल पे जली हुई 3 तरह की सिगरेट्स देख के समझ जाता है कि फंगस मैन के दोस्त भी हैं। फिर एक कमरे में बहुत जोर से ठंडी सी हवा बाहर आती है, फिर वापस कमरे में चली जाती है। जब ऑड कमरा खोल के अंदर जाता है तो देखता है कि वहाँ कई पक्षी पिंजरे में कैद हैं। तभी उसे एक दीवार पे होल दिखता है और जैसे ही वो उसमें हाथ डालता है पूरा कमरा काला हो जाता है और वो समझ जाता है कि बॉडेक्स निकलने वाले हैं और वो बहुत तेजी से उस कमरे से बाहर भाग करके दरवाजे के पीछे छुप जाता है। फिर वो देखता है कि बहुत सारे बॉडेक्स एक साथ पूरे घर में फैल जाते हैं और फिर अचानक से सब चले जाते हैं। इसके बाद ऑड के पास स्टॉमी का फोन आता है और वो बताता है कि उसने नर्क का दरवाजा खोल दिया है और वो उसमें वापस जा रहा है और बॉडेक्स या तो चले गए हैं या छुप गए हैं। उसके बाद वो लोग फोटोज देखते हैं कि पूरा कमरा मरे हुए लोगों की तस्वीरों से भरा पड़ा है और ड्रॉअर में मॉडल्स की फाइल्स भरी हुई हैं। वो स्टॉमी को बताता है कि ये जगह ऐसे लोगों की जगह जैसी लग रही है जो महिलाओं के निप्पल से बेल्ट बनाना पसंद करते हैं। वो देखता है कि फंगस मैन का असली नाम रॉबर्ट रॉबर्टसन है। ऑड को आवाज आती है कि कोई घर के बाहर आया हुआ है, पर वो कैलेंडर चेक करता है और बताता है कि अगला दिन यानी 15 अगस्त का पेज कैलेंडर से फटा हुआ है। वो ड्रॉअर में रखी फाइल्स चेक करता है और उसमें से रॉबर्ट रॉबर्टसन की नाम वाली फाइल निकालता है जिसमें कैलेंडर का फटा हुआ पेज रहता है। स्टॉमी के पूछने पर वो कहता है कि उसे लगता है ये इंसान मास मर्डरर बनना चाहता है। आदमी के अंदर घुसने की आवाज सुन के ऑड खिड़की से बाहर कूद जाता है और वहाँ से भाग जाता है। नेक्स्ट सीन में ऑड चीफ पॉटर के पास आता है और उन्हें फंगस बॉब के बारे में बताता है। चीफ बोलता है कि उसने ग्रिल में उसे आते हुए देखा था पर वो संदिग्ध नहीं लगा। इस पर ऑड उसे बताता है कि उसने फंगस बॉब का फैन क्लब देखा है और वो गारंटी दे सकता है कि पीको मुंडो पे नर्क आने वाला है। तब तक वहाँ कार्ला आ जाती है और ऑड को एक न्यू ऑफिसर बर्न एक्लेस से मिलाती है। वो बताता है कि वो उससे कल मिला था। लाइसेट भी वहाँ होती है जिसे ऑड पहले से जानता है। चीफ बैरन को वहाँ से ले जाता है और फंगस मैन पे इन्फॉर्मेशन निकालने को बोलता है। उनके वहाँ से जाने के बाद लाइसेट ऑड से फ्लर्ट करती है पर वो समझता नहीं है और नॉर्मली बात करता है। फिर वहाँ चीफ पॉटर आ जाते हैं और उससे बताते हैं कि रॉबर्टसन 5 महीने पहले यहाँ शिफ्ट हुआ है और इसके पहले वो अपनी माँ के साथ रहता था। पिछले साल उसकी माँ की डेथ हो गई और उसका रिकॉर्ड क्लीन है, पर चूंकि ऑड कभी गलत नहीं होता, पॉटर फंगस बॉब पे और उसके घर पे नजर रखेगा। और फिर ऑड वहाँ से चला जाता है स्टॉमी के साथ डिनर करने के लिए। अगले सीन में स्टॉमी चर्च की सीढ़ियों पे बैठी होती है और ऑड वहाँ उसके पास आता है। वो दोनों किस करते हैं और फिर चर्च के ऊपर बेल्फ्री में जाते हैं और स्टॉमी डिनर टेबल रेडी कर रही होती है और ऑड को वापस से फंगस बॉब के उस रूम में जाने के लिए मना करती है। तब तक ऑड दिखता है कि फंगस बॉब चर्च की तरफ आ रहा होता है। वो स्टॉमी का हाथ पकड़ता है और दोनों साथ में भागते हैं। ऑड चर्च का दरवाजा खोलता है तो देखता है कि फंगस बॉब तेजी से उनकी तरफ आ रहा होता है। वो दरवाजा बंद करके अंदर जाता है और ऑड और स्टॉमी वहाँ खड़े होते हैं। तभी अचानक से सारी कैंडल्स बुझ जाती हैं और दोनों स्कार्सिटी में जाके छुपते हैं। ऑड बोलता है कि वो महसूस कर सकता है कि फंगस बॉब हर तरफ है और उनके आगे भी और उनके पीछे भी। वो स्टॉमी को बैक डोर के पास खड़े रहने को बोलता है और खुद स्कार्सिटी के डोर पे जाता है और कहता है कि जैसे ही वो दरवाजा खोलेगा, अगर फंगस बॉब वहाँ नहीं होता है तो वो दोनों वहाँ से भागेंगे, नहीं तो फिर बैक डोर से। और जैसे स्कार्सिटी का दरवाजा खोलता है वहाँ एकदम शांति होती है और पूरा चर्च खाली रहता है। वो वापस मुड़ के स्टॉमी को देखता है। वैसे ही बैकडोर का दरवाजा बहुत तेज से बजने लगता है। वो दोनों भाग के चर्च से बाहर निकल जाते हैं और इधर चर्च में दरवाजे और दीवार टूटते हुए दिखती है। नेक्स्ट सीन में स्टॉमी चीफ पॉटर को कॉल करती है और उनकी बात ऑड से करवाती है। ऑड चीफ से बताता है कि रॉबर्टसन सेंट बार्ट चर्च में उनको पकड़ने की कोशिश कर रहा था और अगर वो अभी तुरंत वहाँ एक कार भेज दे तो पूरे चर्च को तहस नहस करते पकड़ लेंगे। स्टॉमी कैफे के अंदर जाती है और खाना ऑर्डर करती है। चीफ को ये कहने पर कि ऑड ने तो कहा था कि वो इंसान बहुत ही विध्वंस लाने वाला है। ऑड कहता है कि ऐसा 15 अगस्त को होगा जो 3 घंटे से कम समय दूर है। वो कहता है कि उसका विश्वास किया जाए, पर ये दिन पीको मुंडो कभी नहीं भूलेगा। नेक्स्ट सीन में ऑड और स्टॉमी अपना खाना खा रहे होते हैं। तभी वहाँ ओजियो आता है और वो ऑड को इशारे से बुलाता है। ऑड जब उसके पास जाता है तो वो लाइला के ऊपर चिल्ला रहा होता है। फिर वो ऑड को ज्वेलरी देता है जो बनाने के लिए उसने बोला था, पर ऑड जैसा चाहता था ओजी ने वैसे ही ज्वेलरी नहीं बनाई थी। और वो बताता है कि ये स्टॉमी के लिए नहीं है, बल्कि उसके दिमाग में एक इमेज बार बार आती है जिसमें एक बुलेट हार्ट से गुजर रही है। इसके बाद जब ऑड और स्टॉमी कैफे से निकल रहे होते हैं तब तक ऑड के पास चीफ का कॉल आता है। वो चर्च में होता है जहाँ सारे डैमेज की तस्वीरें ली जा रही होती हैं। ऑड को बताता है कि पूरी जगह बर्बाद हो गई है, पर रॉबर्टसन ने कहीं पर भी कोई प्रिंट नहीं छोड़ा है। ऑड कहता है कि वो अपनी साइकिक मैग्नेटिज्म की हेल्प से फंगस बॉब को ढूंढने की कोशिश करेगा। नेक्स्ट सीन में ऑड और स्टॉमी कहीं जा रहे होते हैं और ऑड रास्ते में मन में सोचता है कि समय एक काली लहर की तरह होता है जो हमें निगल जाना चाहता है और उससे जल्दी भागना होगा। फिर वो दोनों ग्रीन मून बॉलिंग पहुंचते हैं और ऑड सोचता है कि वो वहाँ क्यों आए। स्टॉमी उसे अपने सपने के बारे में याद दिलाती है और कहती है कि हो सकता है स्लॉटर आज रात यहीं पे हो। ऑड कहता है कि ऐसा पॉसिबल नहीं है क्योंकि यहाँ के स्टाफ की शर्ट ग्रीन और गोल्ड कलर की होती है, जबकि उसके सपने में स्टाफ ने रेड और ब्लैक शर्ट्स पहनी थी और ना ही फंगस बॉब की कार आसपास कहीं दिख रही है। स्टॉमी के पूछने पर वो कहता है कि वो जानता है फंगस बॉब और स्लॉटर एक दूसरे से कनेक्टेड है। अगले सीन
सीन में दोनों अंदर जाते हैं और ऑड नोटिस करता है कि स्टाफ की यूनिफॉर्म चेंज हो गई है और वो रेड एंड ब्लैक शर्ट्स पहने हैं। और चीफ को कॉल करता है और उसे कुछ लोगों को ग्रीन मून एले भेजने के लिए कहता है क्योंकि उसे लगता है कि बॉब रॉबर्टसन वहां आएगा। इसके बाद ऑड स्टॉर्मी से बोलता है कि उसे कुछ ठीक नहीं लग रहा। वो सिर्फ इतना जानते हैं कि यहाँ के लोगों की यूनिफॉर्म सेम है पर कल को कोई भी कहीं भी हो सकता है। वो कहता है कि वो कुछ तो मिस कर रहा है। फिर थोड़ा सोचने के बाद बोलता है कि उसे वॉयला से मिलने की जरूरत है। नेक्स्ट सीन में ऑड और स्टॉर्मी ग्रीन मून से निकल रहे होते हैं। तब तक एक ऑफिसर उनके पास आता है और कहता है कि उसे चीफ ने भेजा है। वो ऑड से पूछता है कि क्या वो बॉब रॉबर्टसन को जानता है। इस पे ऑड बताता है कि वो उसे जानता नहीं है लेकिन आज उसने कई बार उसे देखा है और वो उसे काफी अजीब लगा। वो ग्रिल में लंच के लिए आया था और उसके साथ अजीब दोस्त थे। और तो और कुछ ही घंटे पहले वो आदमी ऑड के साथ काफी एग्रेसिव हो गया था। साइमन को काफी ज्यादा पूछताछ करता देख स्टॉर्मी बोलती है कि उस क्रीप आदमी ने स्टॉर्मी को छेड़ा था जिसकी वजह से ऑड और उसकी बहस हो गई थी। फिर स्टॉर्मी उसके हाथ पे बने टैटू के बारे में उससे पूछने लगती है और उसका ध्यान भटका देती है। फिर ऑड और स्टॉर्मी वहाँ से निकल जाते हैं। अगले सीन में वो दोनों वायला के घर पहुँचते हैं और वो कहती है कि उसे लगा ही था कि ऑड उससे मिलने आएगा और पूछती है कि ये उसके सपने के बारे में ही है ना। वहीं गाड़ी पे दिखाते हैं कि 15 अगस्त शुरू होने में सिर्फ आधा घंटा बचा है। वो बताती है कि सपने में उसका सर पूरी तरह चकनाचूर हो गया था और उसकी आईबॉल सूज गई थी। स्टॉर्मी उससे पूछती है कि उसके कल के प्लान्स क्या थे तो वायला बताती है कि वो कल लेवाना के बर्थडे सेलिब्रेट करने वाली थी और उसको अपनी आंखें बंद करने के लिए बोलता है। फिर उसके चेहरे के दोनों तरफ हाथ रख के उसे अपने सपने के बारे में याद करके बताने को कहता है। वो बताती है कि वो भाग रही है। वहाँ अचानक चमकते रोशनियों के साथ पुराने जमाने के बच्चों के संगीत बजने लगते हैं और तभी उसे एक बड़ी भीड़ दहाड़ती हुई आवाज सुनाई देती है जैसे कि किसी बड़े फुटबॉल स्टेडियम में। और फिर पानी की तेज बहाव की आवाज आती है। ऑड के पूछने पर कि वो मरी कैसे, वो बताती है कि ऐसा लगा जैसे किसी ने 2 बार उसे बास्केटबॉल से सर पे मारा हो और वो गिर गई और उसका हाथ स्लिप करने लगा। वो बताती है कि उसका हाथ खून में स्लिप कर रहा है और फिर एकदम से डर के उछल जाती है और बताती है कि बहुत ढेर सारी डेड बॉडीज दिख रही हैं। इसके बाद ऑड कहता है कि उसे बच्चियों को देखना है और ऊपर जाता है। अगले सीन में जब वो तीनों वायला की बेटियों के रूम में जाते हैं तो ऑड दिखता है कि उनके आसपास बोडक्स घूम रहे हैं। वायला के पूछने पर ऑड कहता है कि अब ठीक है, वो बस देखना चाहता था कि गर्ल सेफ है या नहीं। इसके बाद जैसे ही ऑड और स्टॉर्मी वायला के घर से निकल रहे होते हैं, ऑड वायला से बोलता है कि उन्हें वहां से निकलना होगा। वायला कहती है कि वो अपनी दादी के यहाँ चली जाएगी, जिसपे ऑड कहता है कि ये बात वो किसी से भी नहीं बोलेगी क्योंकि वो नहीं चाहता कि कोई भी या कुछ भी उसे सुन ले। वहां जाने से पहले स्टॉर्मी उससे कहती है कि कुछ भी हो वायला बॉलिंग के लिए नहीं जाएगी। नेक्स्ट सीन में ऑड और स्टॉर्मी रास्ते में होते हैं। तब ऑड बताता है कि बोडक्स वायला की बेटियों के आसपास इसलिए थे क्योंकि वो उन्हें मारने से पहले सूंघना चाहते थे और वो बोडक्स का कुछ नहीं कर सकता और अगर वो कर भी सकता होता तो नहीं करता क्योंकि उसे आने वाले खतरे को देखने के लिए बोडक्स की मदद चाहिए। स्टॉर्मी ऑड से पूछती है कि वो कभी भी इस जगह को छोड़ेगा जब तक वो जिंदा है और फिर वो रोने लगती है। ऑड स्कूटर साइड में लगाता है और उसे शांत कराता है। तभी उन्हें एक चीख सुनाई देती है। वो दोनों चीख की तरफ दौड़ते हैं। इधर देखने को मिलता है कि लाइसेट को फंगस बॉब के घर के बाहर वाले कुत्ता दौड़ा रहे हैं और फिर फाइनली वो उस पर अटैक कर लेते हैं और जब तक ऑड और स्टॉर्मी वहाँ आते हैं वो मर चुकी होती है। वहाँ एक आदमी भी पहले से मौजूद होता है और वो बताता है कि लाइसेट उसके यार्ड के पास से दौड़ रही थी और वो चीख सुन के कुत्तों को देखा और गन लेकर के दौड़ी और डॉग्स को गोली मार दी। नेक्स्ट सीन में चीफ पॉटर सबसे बोलता है कि लाइसेट ऑफिस एक्लिस के साथ उसके बारबेक्यू 7:45 पे निकली थी और एक्लिस ने उसे 8 बजे घर ड्रॉप किया था। तो इसका मतलब ये है कि 8 बजे से आधी रात के बीच में किसी ने उसकी आंख पर वार किया, उसे बांधा और मुंह बंद कर दिया और वो वहाँ से भागी और उसे 2 रोटोविलर ने घायल कर दिया। साइमन के पूछने पर वो बताता है कि जिस आदमी ने कुत्ते को गोली मारी उसका नाम केविन गॉस है। वो 6 से 10 बजे तक क्लास में पढ़ा रहा था और फिर 12 बजे तक स्टारबक्स में था जब तक वो बंद नहीं हो गया और वो लगभग 2 मिनट लेट से घर पहुंचा। और वहाँ आता है और बताता है कि वो कुत्ते बॉब रॉबर्टसन के हैं। चीफ साइमन को बॉब के घर जाके चेक करने को कहता है जिसपे वो बोलता है कि उसने पूरा दिन उसके घर पे नजर रखी और फिर बॉलिंग एली में भी और तब तक रुका रहा जब तक वो बंद नहीं हो गया पर उसे कुछ नहीं मिला। फिर भी चीफ उसे दोबारा उसके घर जाने का ऑर्डर देते हैं और ऑड और स्टॉर्मी को घर जाने को बोलते हैं और जाते जाते चीफ को वो लॉकेट देता है जो उसने ऑजी से बनवाया था। अगले सीन में ऑड और स्टॉर्मी घर होते हैं और ऑड खिड़की से देखता है कि चीफ ने कुछ डिटेक्टिव्स भेजे हैं या फिर वो उन्हें सर्विलेंस पे रख रहे हैं। इसके बाद ऑड वहाँ से चोरी से निकल के अपने घर आता है और देखता है कि जमीन पे गन पड़ी हुई है। जब वो बाथरूम जाता है तो फंगस बॉब उसके बाथटब में मरा हुआ पड़ा होता है। वो सोचता है कि अगर उसने चीफ को कॉल करके ये बात बताया तो उन्हें उसे अरेस्ट करना पड़ेगा और वो पीको मुंडो पे आने वाले खतरे को नहीं रोक पाएगा। इसके बाद वो फंगस बॉब की लाश को एक चादर में लपेट के बांधता है और उसे ये रियलाइज होता है कि वो बहुत पहले ही मर चुका था, इसलिए चर्च में उसके ना कोई फिंगरप्रिंट्स थे और ना ही स्टॉर्मी ने उसे देखा। वो लाश को अपनी बालकनी से नीचे फेंकता है और रोसिला की कार की डिग्गी में डाल देता है और उसे एक अबैंडन प्रिजन में ले जाता है। वो उसे घसीट के गैस चैम्बर टैंक तक ले जाता है और वहाँ बिठा के छोड़ आता है।
वो लौट रहा होता है और उसी रास्ते में बहुत ढेर सारे बॉडेक्स दिखते हैं। इधर चीफ के घर पे कोई आता है और उसके दरवाजे खोलते ही उस पर गोली चला देता है। नेक्स्ट सीन में ऑड हॉस्पिटल पहुंचता है और बॉन एक्लेस उससे बताता है कि शूटर कोई ऐसा इंसान था जिसे चीफ शायद जानते थे। वो बताता है कि चीफ की हालत बुरी है। इसके बाद वहाँ कार्ला आती है और ऑड को गले लगाती है। फिर उसे उसका दिया हुआ लॉकेट देख कहती है कि उसकी वजह से आज चीफ की जान बच गई। सुबह हो गई होती है और ऑड कहता है कि पिको मुंडे के खतरों को केवल वही रोक सकता है। ऑड स्टॉर्मी से घर में रुकने के लिए कहता है पर वो नहीं मानती। वो उसे बहस करती है और चली जाती है। अगले सीन में ऑड बॉब के घर में घुसता है और उसका कंप्यूटर चेक करता है जिसमें हिस्ट्री में सैटर्न, होममेड बॉम्ब्स, एक्सप्लोजिव और एक बहुत बड़ी ट्रक की रिसर्च दिखती है। तब तक उसके बाहर से कुछ आवाज आती है और वो हर जगह देखता है पर कहीं कुछ नहीं होता। इसके बाद वो फ्रिज की तरफ जा रहा होता है। तब तक स्टॉर्मी का कॉल आ जाता है। वो उसे बताता है कि वो फ्रिज खोलने जा रहा है और जब वो फ्रिज खोलता है तो उसमें हर जगह कॉकरोच होते हैं और एक बॉक्स के अंदर इंसान के दांत पड़े होते हैं। स्टॉर्मी उसे वहां से तुरंत निकलने को कहती है। ऑड एक ट्रे के ऊपर से फॉइल हटाता है और उसे दिखाता है कि उसमें कटी हुई उंगलियां रखी हुई हैं। ये देखते ही उसकी चीख निकल जाती है। वो फ्रीजर खोलता है तो देखता है कि उसमें एक आइसक्रीम बकेट में इंसान की खोपड़ी रखी हुई है। वो दोबारा चिल्ला देता है और स्टॉर्मी कहती है कि वो पुलिस को बुला रही है। ऑड उससे कहता है कि वो वहां से निकल जाए। उसके बाद वो खुद पुलिस को कॉल करेगा। जैसे ही ऑड फ्रीजर को गेट बंद करता है उसे वहां बॉब खड़ा दिखता है। बॉब बहुत एग्रेसिव हो जाता है। ऑड को मारने की कोशिश करता है पर ऑड किसी तरह वहां से भाग निकलता है। अगले सीन में ऑड रास्ते में सोचता है कि वो कौन सा क्लू मिस कर रहा है। उसे दिल से गुजरती बुलेट का ध्यान आता है और वो नोटिस करता है कि फंगस बॉब को दिल पे गोली लगी थी। वो गैस चैम्बर में जाता है जहाँ उसे बॉब की लाश को रखा था और देखता है कि उसके सीने पे साइमन के जैसे ही सेम टैटू था, POD। वो वहां से भागता है और कहता है कि वो पहले भी शैतान के पुजारियों से टकरा चुका है और उसका ध्यान क्यों नहीं आया कि POD मतलब प्रिंस ऑफ डार्कनेस है। यही वजह थी कि साइमन उस दिन उस पर शक कर रहा था। और जब ऑड ने बताया था कि फंगस बॉब उसके साथ एग्रेसिव हो गया क्योंकि साइमन ने 5-6 घंटे पहले उसे मार दिया था। और तो और प्रिंस प्रोटेक्शन भी साइमन था जिसे वो फॉलो कर सके या मार सके और साइमन के आसपास कोई बोडेक्स नहीं थे। फिर भी ऑड उसकी तरफ खींचा जा रहा था और उस जगह की तरफ जहाँ वो मास मर्डर करने का प्लान कर रहा। अगले सीन में ऑड ग्रीन मून मॉल पहुंचता है जिसमें सुपर समर सील टुडे का बैनर लगा होता है। ये देख के ऑड को स्टॉर्मी का ध्यान आता है। तब तक ऑड वहां से पुलिस कार देखता है और लोडिंग डॉक वाली जगह में अंदर जाता है और रास्ते में एक बैट उठा लेता है और साइमन वार्नर को ढूंढता है। सिक्योरिटी रूम में दोनों स्टाफ मरे होते हैं और जैसे ही वहां से काले कपड़ों से ढका एक आदमी बाहर निकलता है और उसके सर पे मार के उसे बेहोश कर देता है। वो उसका मास्क हटाता है और पाता है कि ये बर्न एक्लेस है जो कि फंगस बॉब का दूसरा किल बडी है। फिर दिखाते हैं कि जब चीफ पॉटर ने ऑड के कहने पर बर्न को फंगस बॉब की इन्फॉर्मेशन निकालने को कही थी तब उसने साइमन से बात की थी और बॉब द्वारा खोदी गई पिक्चर्स के बारे में पूछा था। बर्न के लिसेट को घर छोड़ते वक्त लिसेट के ने वो पिक्चर्स बर्न की कार में देख ली थी और बर्न ने उसके आंख पे मुक्का मार दिया था और साइमन और वो मिलके उसे एक्सीडेंट जैसा दिखाने का प्लान करते हैं। नेक्स्ट सीन में ऑड को रियलाइज होता है कि उसे बोडेक्स सिर्फ बॉब के पास दिखे पर बर्न और साइमन के पास नहीं है। इसका मतलब ये है कि बोडेक्स को पता है कि वो उन्हें देख सकता है और वो ऑड को मैनिपुलेट कर रहे हैं। ऑड बर्न की गन निकाल के देखता है और उसे समझ आता है कि चीफ को गोली उसने ही मारी थी। वो देखता है कि उसमें 4 बुलेट्स और हैं। फिर उसकी गन रख लेता है और मॉल में आता है। वो साइमन को ढूंढने की कोशिश कर रहा होता है। तभी देखता है कि वहाँ ग्रीन मून बॉलिंग के कुछ एम्प्लॉयज बैठे हैं। तभी उसे वहाँ वॉयला अपनी दोनों बेटियों के साथ भी दिखती है। वो उसके पास जाता है और उससे कहता है कि उसका सपना अभी भी इसी वक्त यहीं पे सच होने वाला है और उन्हें वहाँ से तुरंत निकलने को बोलता है। अगले सीन में ऑड को वॉयला के बताए अनुसार फ्लैशिंग लाइट्स, बच्चों के पुराने जमाने के गाने, टीवी और फुटबॉल स्टेडियम की ऑडियंस का शोर, फाउंटेन के पानी का बहाव का शोर दिखाई देता है। वो देखता है कि बहुत ढेर सारे प्रोडक्ट्स पूरे मॉल में फैल रहे हैं। तभी कोई चिल्लाता है और बोलता है कि उसके पास गन है। पूरे मॉल में भगदड़ मच जाती है और सब भागने लगते हैं पर मॉल के दरवाजे लॉक्ड हो जाते हैं। और स्टॉर्मी की शॉप की तरफ भागता है और तभी गन फायरिंग होना स्टार्ट हो जाती है। वो देखता है कि फायरिंग करने वाला इंसान स्टॉर्मी की शॉप के सामने ही है। वो स्टॉर्मी को देखता है और सोचता है कि वो दोनों हमेशा साथ रहने के लिए डेस्टिन्ड है। फिर ऑड बर्न के गन निकाल के फायरिंग करने वाले इंसान की ओर दौड़ता है पर उसके 2 शॉट्स मिस हो जाते हैं पर उसका तीसरा शॉट उस इंसान के कंधे पर लग जाता है और तभी बहुत सारे बोडेक्स ऑड के ऊपर चढ़ने लगते हैं। वो उन्हें हटाने की कोशिश करते करते उस इंसान के करीब आता है और जैसे ही उसे खुद को गोली लगने वाली होती है वो गन चला देता है और फायरिंग करने वाला इंसान मर जाता है। अगले सीन में ऑड स्टॉर्मी की शॉप के पास जाता है और उसे जिंदा देख के रिलैक्स हो जाता है। वो उसके पास जा ही रहा होता है तभी उसे लिसेट दिख जाती है जो उसे इशारा करके बुला रही होती है। ऑड के बोडेक्स भी दिखते हैं। वो समझ जाता है कि अभी खतरा टला नहीं है। वो मरे हुए इंसानों का मास्क हटाता है और देखता है कि वो केविन ग्रॉस है, वो इंसान जिसने लिसेट के पीछे पड़े रोटोवेरस को गोली मारी थी। लिसेट उसे बुलाती है और वो उसके पीछे दौड़ता है। लिसेट उसे उस ट्रक के पास पहुंचाती है जिसे ऑड ने बॉब के कंप्यूटर हिस्ट्री में देखी थी और फिर लिसेट गायब हो जाती है। और ट्रक का ताला एक आदमी से ग्राइंडर लेके काट देता है और उसके खुलने पर देखता है कि बहुत बड़ा बॉम्ब उसके अंदर सेट है और 2 मिनट 51 सेकंड का टाइमर चल रहा है। तभी बोडेक वहां से जा रहे साइमन के अंदर घुस जाते हैं और ऑड के साथ खड़े इंसान को साइमन को गोली मार देते हैं। वो ऑड पे गोली चला रहा होता है पर ऑड किसी तरह ट्रक में घुसता है और उसके पेट और कंधे पे गोली लग जाती है। ऑड किसी तरह ट्रक को मॉल से बाहर निकालता है। बॉम्ब फटने में बस 40 सेकंड बचे होते हैं और साइमन
ट्रक के दूसरे गेट पे लटका होता है। वो ऑड को बुलाता है और देखता है कि साइमन के अंदर बोडैक है और साइमन उस पर गोली मार देता है, लेकिन गोली ऑड के माथे को छू के निकल जाती है। साइमन की गन ट्रक के अंदर गिर जाती है और वो उसे लेने के लिए किसी तरह ट्रक में अंदर घुसता है, पर जैसे ही वो अंदर आता है ऑड ऑलरेडी एक सुनसान जगह पे पहुंच चुका होता है और वो ट्रक से कूद जाता है और ट्रक पलट जाता है और बॉम्ब ब्लास्ट हो जाता है। अगले सीन में जब ऑड की आंख खुलती है तो वो हॉस्पिटल में होता है और स्टॉर्मी उसके पास खड़ी होती है। वो दोनों किस करते हैं और फिर वहाँ कार्ला और वाइला उससे मिलने आते हैं। कार्ला उसे बताती है कि चीफ ठीक हो गए हैं और फंगस बॉब की लाश के पीछे उन्होंने एक बेकार कवर स्टोरी बना के ऑड के राज को राजी रखा। ऑड को वापस उसके घर लाया जाता है और वो बताता है कि ग्रीन मून मॉल में हुई घटना हर जगह न्यूज हेडलाइंस में है, पर वो उसके बारे में ना सुनना चाहता है ना देखना। वो खिड़की से देखता है कि उसके घर के बाहर बहुत से लोगों की भीड़ लगी है। वो बताता है कि एक्ल्स के हिसाब से वो और साइमन टीनेज से ही शैतानी दुनिया के पूछते हैं और जब उन्होंने अपना पहला मर्डर किया था उन्हें इसमें मजा आया था और वो ऐसा करते हैं। नेक्स्ट सीन में ऑड और स्टॉर्मी जब कार से उतरते हैं तब सभी पुलिस ऑफिसर ऑड को सैल्यूट करते हैं और हर तरफ उसके लिए लोगों की भीड़ दिखती है जो ऑड और चिल्ला रहे होते हैं। ऑड और स्टॉर्मी चीफ और कार्ला के साथ अपने नए घर में आते हैं। ऑड स्टॉर्मी से कहता है कि वो जब उसके साथ होता है तो अपनी डेस्टिनी के साथ होता है। वो दोनों साथ में काफी वक्त बिताते हैं और मजे करते हैं। फिर एक दिन चीफ, कार्ला और वाइला वहां आते हैं और ऑड बताता है कि उसने अपना फोन डिस्कनेक्ट कर दिया था क्योंकि रिपोर्टर्स उसके अकेला नहीं छोड़ रहे थे। चीफ उससे कहता है कि वो काफी समय से वहां रह लिया पर अब वक्त है कि वो रुक जाए। कार्ला कहती है कि कॉरोनर ने स्टॉर्मी की बॉडी रिलीज कर दी है। ऑड मुड़ के देखता है तो उसे स्टॉर्मी का भूत नजर आता है जो अपनी यूनिफॉर्म में होती है और उस पर गन शॉट का निशान रहता है। वो बताता है कि उसे कहीं ना कहीं इस बात का एहसास तभी हो गया था जब उसने उस दिन आइसक्रीम काउंटर पे स्टॉर्मी को देखा था, पर वो इस सच को एक्सेप्ट नहीं करना चाहता था। चीफ उससे कहता है कि अब वक्त आ गया है कि उसे स्टॉर्मी को जाना देना चाहिए और स्टॉर्मी को किस करता है और उसे प्रॉमिस करता है कि वो उसे दोबारा देखेगा। फिर स्टॉर्मी वहां से चली जाती है। अगले सीन में ऑड पीको मुंडो के बाहर एक ऊंचे पहाड़ पे जाता है और कहता है कि एक नॉर्मल लाइफ के हिसाब से उसे अभी 60 साल और जीना है, उसके बाद ही वो स्टॉर्मी से मिल पाएगा। पर वो एक पेशेंट इंसान है और अभी उसे काफी कुछ करना है और यहाँ मूवी का दी एंड हो जाता है। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। आपको मेरी ये मूवी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलें और अगर आपको मेरी ये मूवी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके जाना ना भूलें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले ताकि मुझे ऐसी ही मोटिवेशन मिलती रहे और मैं आप सबके लिए अच्छी से अच्छी वीडियोस लाता रहूं।